बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े जलसे इमरान खान साहब ने किए, हर एक ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। और मुल्तान में भी आप देखिए, स्टेडियम में मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इमरान खान साहब ने करके दिखा दिया। और मुल्तान के हवाले से आप देखिए कि जलसा स्टेडियम में हुआ, जहां लोगों की अमूमन बैठने की जगह होती है, वो जगह मुकम्मल भर चुकी थी और अंदर जो ग्राउंड होता है वो मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। स्टेडियम के बाहर भी लोग थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे कि हैरान कुन है। अब इसी वजह से आप देखिए कि ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब के जलसों ने काम दिखा दिया और शायद लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया है कि 25 से 29 मार्च यहां पर जो उन्होंने खिताब किया बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नजर आए। और ख़ास तौर पर मरीम नवाज साहिबा के हवाले से जो उन्होंने जुमले कहे कि मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, सोच कर मेरा नाम लो, इतनी दफ़ा जो नाम लेती हो। तो उन्होंने जो बात की वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई कि इतनी दफ़ा मेरा नाम लेती हो तो ज़रा देख लो तुम्हारा खामद ना नाराज़ हो जाए। इस पर अब सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है, इस पर भी हम बात करेंगे कि दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी हम ज़ुबान खींच लेंगे इमरान खान की, और बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से कि मरीम के बारे में ऐसा क्यों कहा। इसका जवाब भी दिया जा रहा है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब हैरान कुन तौर पर अपना शेड्यूल बदलते हैं और मुल्तान जलसे के फ़ौरन बाद पेशावर चले जाते हैं। पेशावर की क्या अहमियत है, पेशावर वो क्यों गए हैं, इसके अलावा उन्होंने कहा कि इतवार को कोर कमेटी का इजलास पेशावर में ही तलब किया है, जहां पर 25 से 29 मई के दरमियान लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी तारीख उन्होंने दे दी है टेंटेटिव कि मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप तैयारी करें, खवातीन अलग से तैयारी करें। 25 से 29 तारीख के दरमियान लॉन्ग मार्च, इतवार को इसका फैसला होना है। लेकिन उन्होंने साथ ये जुमले बोले क्योंकि आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया लोटों के खिलाफ, लोटों का मुस्तकबिल हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, मुनव्वर फ़राकीन को डीसीट कर दिया। तो इससे इमरान खान साहब ने इशारा दिया है कि मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हुकूमत जा रही है। इसी में आप देखिए कि फैसल वावड़ा साहब वो कोई लगी नहीं रखते, उन्होंने ट्वीट किया है इमरान खान को गारंटियां दी जा रही हैं कि मुजरिम इंपोर्टेड हुकूमत का तजर्बा नाकाम हो गया है, इलेक्शन का ऐलान जल्द होगा। इसको कहते हैं अवाम के हाथों सॉफ्टवेयर अपडेट होना। तो शायद फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि मामला तब तय हो चुके हैं, तो इमरान खान साहब शायद वक्त दे रहे हैं कि ज़रूरत क्या है। तो अब जान तो निकल गई है हुकूमत की, तो अब एक तरह से जिसको स्लो डेथ कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो हुकूमत खुद गिर रही है। तो इमरान खान साहब ने अब ये तीर बचा कर रखा हुआ है लॉन्ग मार्च का। बहरहाल उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया इतवार को फैसले हो जाएंगे। अब बहुत बात हो रही है पेशावर की। पेशावर एक तो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ की। फिर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ वो वहीं से करें, पेशावर से करें, और एक मोमेंटम बनता है इस्लामाबाद में जो आना है। इस्लामाबाद से निकल के इस्लामाबाद आना और बात है, लेकिन पेशावर से निकल के इस्लामाबाद एक मोमेंटम और ज़्यादा बनेगा। और फिर वहाँ से निकलेंगे तो गिरफ्तारी भी ज़रा मुश्किल हो जाएगी, रोकना भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये चीज़ें भी हैं। लेकिन पेशावर में आप समझते हैं कुछ अहम ओहदेदार भी हैं और इस वाले वजह से भी पेशावर का बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है कि जी कोर कमेटी का इजलास पेशावर में होना और वहाँ पर हतमी ऐलान हो जाएगा 25 से 29 के दरमियान। तो इमरान खान साहब ने जो आज की तकरीर की है उसमें उन्होंने जिस तरह से अमेरिका को ललकारा है, जो जुमले बोले हैं, शायद आज से पहले इस तरह नहीं बोले। बिल्कुल ही अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज, बिल्कुल कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई लगी नहीं, सीधा सीधा हमले कि हम कोई आपके ग़ुलाम हैं, हम कोई कमी हैं, किस तरह से तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमें ये कहने की कि हमें माफ़ कर दिया जाएगा, तुम होते कौन हो ये बात कहने वाले कि जी माफ़ कर देंगे। लोगों से भी पूछते रहे। अच्छा, चार्ज्ड क्राउड था बहुत ज़्यादा। मैंने पूरी तकरीर सुनी, एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन मैं पहले मरीम नवाज़ साहिबा वाला जो मामला है उस पर बात कर लूँ। मरीम नवाज़ के हवाले से जब उन्होंने ये कहा, क्योंकि मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा था कि मरीम नवाज़ साहिबा इतना ज़्यादा इमरान खान का नाम लेती हैं, लोग दिखा रहे थे, रिपोर्ट्स थी। तो इमरान खान साहब ने वहाँ पर मजाक किया कि जी मुझे किसी ने भेजा है सोशल मीडिया से, और वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, सब उसको शेयर कर रहे हैं। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि भाई इतना ज़्यादा मेरा नाम लेती हो कहीं तुम्हारा खामन नाराज़ ना हो जाए। अब इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि जी ये देखिए अखलाकियात होनी चाहिए, ख़वातीन की इज़्ज़त करनी चाहिए, सब कुछ। लेकिन जवाब इसका ये दिया जा रहा है, आप सोशल मीडिया देख सकते हैं, भरा पड़ा है कि जी क्या इमरान खान साहब की अहलिया और उनके इर्द गिर्द जो ख़वातीन हैं, उनकी बहनें हैं, दीगर ख़वातीन, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। किस तरह से क्या क्या मरीम साहिबा ने नहीं कहा कि जी लूट के खा गए पाकिस्तान, गोगी पीरनी कप्तान, ये मैं देख रहा था कोई शेयर कर रहा है कि ये क्या है,
फिर ये कि जनाब वो पीरनी कह कर जी कि उसकी बेटी की शादी आपके पैसों से हुई है, आवाम के पैसों से हुई है, फिर जी वो मुर्गियाँ जलाई जाती हैं, जादू टोना और ये वो, तो बहुत से हमले किए गए। फिर लोग कहते हैं जी बापर्दा खातून पर जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उस पर इस तरह से हमले किए गए, तब लोग क्यों खामोश थे? तब आज जिनको अखलाकियात याद आ रही है तो वो तब क्यों नहीं बोले? तो ये दोनों तरफ से ये बात ज़रूर हो रही है। और अब अजीब बात यह है कि इमरान खान साहब के जलसे की जो हाईलाइट बन गई है सोशल मीडिया पर वो ये है, और दोनों तरफ से ये बातें हो रही हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है। इसी वजह से इमरान खान साहब ने एक आखिरी मौका दिया है, और शायद वो जिस तरह से खुद कह रहे थे कि जी सियासी तौर पर तो हमें बहुत फ़ायदा है कि इनको और वक्त दिया जाए, इस हुकूमत को और वक्त दिया जाए, क्योंकि एक्सपोज हो रहे हैं, रोज़ाना नज़र आ रहा है कि कितने नाअहल हैं, इनसे कोई फैसला नहीं हो रहा, इनसे हुकूमत चल ही नहीं रही। ये थे क्या जो सबसे बड़े कहते थे जी हम तजर्बाकार हैं, सारा वक्त हमने इक़्तिदार में गुजारा है, 30 साल हमने इक़्तिदार में गुजारा है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। जो लोग इनको लाए उनको भी नज़र आए कि जनाब एक एक दिन कितना भारी गुजर रहा है, तो अच्छी बात है, सियासी तौर पर हमें बहुत फ़ायदा है कि ये और कुछ दिन गुजारें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे मुल्क को नुकसान है, मेरे मुल्क को नुकसान है। अगर मुझे मुल्क की फ़िक्र ना होती, अगर मुझे मुल्क की परवाह ना होती तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था कि मैं मकबूल हो रहा हूँ, ये एक्सपोज हो रहे हैं और ये बिल्कुल इनकी सियासत दफन होती चली जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को श्रीलंका बनाया जा सकता है। ये उसी तरफ सारे मामला जा रहे हैं। जिस तरह डॉलर इतना ऊपर चला गया है, महंगाई की एक लहर आ रही है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अभी तो जितनी महंगाई हुई है ये अभी तो फौरी तौर पर आपको जो असरात नज़र आ रही है ये कम है, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें मंगवाई जाती हैं कोई 1-2 दिन में तो नहीं आ जाती। जैसे जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है जो चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती हैं वो और महंगी होती चली जा रही हैं, और मार्केट में आने में कुछ टाइम लगता है। बाज़ दफ़ा तो ये देखा जाता है 2-2, 3-3 महीने के बाद इम्पैक्ट आता है। तो इतनी खौफनाक सूरत हाल है। अब ये अमेरिका से कभी IMF से जो मदद मांग रहे हैं, क्या ये बात चल जाएगी? अब देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब कितने बेबस नजर आए कराची में, बिल्कुल वो रो रहे थे, बाकायदा रो रहे थे। ऐसे लग रहा था कि अभी आंसू निकल आएंगे कि जी खुदा का वास्ता है, खुदा आप मुझे बताएं। वहाँ जाकर उन्होंने सनतकारों से बात की, क्या मुझे बताएं मैं क्या करूँ, मैं डॉलर को कैसे नीचे लाऊं। और फिर शिकवा इदारों से किया कि जी जिस तरह इस लाडले की मदद की गई है, जिस तरह इसको सपोर्ट की गई है, हमें इसकी सपोर्ट नहीं मिली, हमें उस तरह सपोर्ट नहीं किया जा रहा, वरना हम पता नहीं बिल्कुल जहाज़ की तरह टेक ऑफ कर देते, ये कर देते, वो कर देते। अब अजीब बात है, अगर आप इदारों से मदद मांग रहे हैं तो आप तो खुद कहते थे कि जी पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। जरदारी साहब का बयान है कि इदारे बिल्कुल वाकई न्यूट्रल हो गए हैं, बड़ा खुशाइंद है। अब आप उनको खुद सियासत में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, और इसका मतलब है कि आपको अवामी हिमायत हासिल नहीं है। जिसके पास अवामी हिमायत हो, अवामी ताकत हो, उसको इस तरह से कोई ज़रूरत नहीं है। फैसल वाडा साहब जिस तरह कह रहे हैं कि जनाब गारंटियाँ दी जा रही हैं, ये नाजायज़ मुजरिम इम्पोर्टेड हुकूमत को हम घर भेज रहे हैं, इलेक्शंस करवा रहे हैं, और इमरान खान की अवामी ताकत ने, अवाम ने ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। और जिस तरह वाकई जलसे हुए मुल्तान में, आप देखिए, उफ, इमरान खान साहब ने बाकायदा कहा कि मुझे इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है कि मैंने सोचा भी नहीं था। बच्चे हों, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, हर शोबे से लोग आ रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं जी हम भी आएंगे, हमारे ख़ानदान आएगा। ब्यूरोक्रेसी वो कहते हैं वैसे बड़ी बुज़दिल होती है, वो आ रहे हैं, उनके ख़ानदान आ रहे हैं। रिटायर्ड फ़ौजी आ रहे हैं, उनके ख़ानदान आ रहे हैं। सर्विंग जो फ़ौज में लोग हैं उनके ख़ानदान आ रहे हैं। तो वो सब मुझसे रब्ता कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने कहा, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनमें हमजा साहब ने अब मेजॉरिटी भी खो दी है, वो हुकूमत खुद से गिरती नज़र आ रही है। तो शायद इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है कि ज़रूरत ही नहीं रहेगी इस लॉन्ग मार्च की, उससे पहले ही धड़न तख्ता इस हुकूमत का होने जा रहा है, और ख़ुद ही हुकूमत कर देगी। जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी फौरी तौर पर जो करना है अभी करो, इसी सेशन के दौरान करके निकलो। इसलिए जल्दी में आप देखिए कि क्या अजीब काम किया है राजा रियाज, उनको अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है। तो अब आप देखिए कितनी अजीब बात है कि इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि मुनव्वर अकील के वोट जो है ना वो काउंट नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि कहा, और इन्होंने डी-सीट कर दिया। तो अब जो लौटे हुए उनको जनाब वहाँ पर अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है कि किसी भी तरह से जल्द अज जल्द कुछ किया जाए और निकला जाए, जो रही सही साख है। लेकिन उसको बचाने की कोशिश तो है, लेकिन नहीं, आप जब फैसले नहीं ले सके, आपने इतनी बुज़दिली। मैं देख रहा था कि एक मईशत दान बड़े ज़बरदस्त हैं, वो इमरान खान साहब पर बड़ी तनकीद करते, कहते जी पिछली हुकूमत जो है उसकी गवर्नेंस के मसाइल थे, उन्होंने बहुत बुरे डिसीजन लिए, बहुत कुछ किया, लेकिन इसमें तो उससे बढ़कर बैड गवर्नेंस है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इमरान खान से कहीं ज़्यादा इनका बुरा हाल है, लेकिन ये तो साथ बुज़दिल भी हैं, डरपोक भी हैं।
तो अब आप देखिए कि जो ऐसी हुकूमत होगी जिसके बारे में इमरान खान के नाक़दीन भी कहेंगे कि ये तो बहुत ही बुरा हाल है, तो वो कैसे चलेगी। तो इमरान खान साहब ने आज के जलसे में पूरी कहानी सुनाई कि क्या कुछ हुआ, किस तरह से ये सारे मिले, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे बार बार रास्ते में आते हुए कहा गया, ये वैसे मैंने भी चेक किया है, ये बिल्कुल कहा गया है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाई जाए, ख़तरात बढ़ गए हैं। और तो उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि जी अब हर सूरत शीशा लगा कर उसके पीछे तकलीफ करनी। इमरान खान साहब ने कहा कि जी मौत का खौफ ख़त्म हो जाता है जब ईमान इंसान लाता है, अब अमेरिका का खौफ क्या करना, ये हुकूमत तो डरती है। और ये इन्होंने कहा कि जी अमेरिका नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये NRO मेरे से चाहते थे, साबित हो गया, NRO दे देता तो सारे मामला हल हो जाते, लेकिन क्या मुझे NRO देना चाहिए था। और फिर जरदारी और नवाज़ मिल गए, फिर इन्होंने उसको भी साथ मिला लिया जिसका रेट आजकल बढ़ गया, उनका फजल रहमान की तरफ इशारा था। और उन्होंने कहा जी फिर अमेरिका बीच में आ गया, और फिर लोटों से भी मुलाकातें होती रहीं, तो क्या आपको अमेरिका की ज़रूरत है? लोगों ने जवाब दिया नहीं नहीं। पूरी मेरे पास तकरीर है, लेकिन फिर वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी। और फिर इमरान खान साहब ने कहा जी इनका प्लान ये था कि हम 1.5 साल हुकूमत करेंगे, और उस दौरान हम इलेक्शन कमीशन, अंपायर, अफसरों को साथ मिलाएंगे और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन अब इनसे कुछ संभल नहीं रहा, अब ये एक्सपोज हो गए हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि डॉलर 200 से ऊपर चला गया, और 30 साल में जिन्होंने मुल्क तबाह किया वो क्या मुल्क को बेहतर करेंगे। और आप देखिए कि जितनी हमारे दौर में मईशत तरक्की की मैं चैलेंज करता हूँ, कभी किसी दौर में नहीं हुई। इंडस्ट्री को आप देख लें, किसानों को देख लें, वहाँ पर जो ग्रोथ नज़र आई है उसका उन्होंने हवाला दिया और कहा कि जी अब ये मैंने जिस तरह आपको बताया श्रीलंका की तरफ हालात जा रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि मुझे ख़तरा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाए, वरना जितनी देर ये रहेंगे फ़ायदा मेरा है सियासी तौर पर, लेकिन मुझे मुल्क का फ़ायदा अजीज़ है। मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा ये क्यों करते हैं? मैं सोचता हूँ क्या मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं इनको कानून के नीचे लाना चाहता हूँ, इसलिए ये मेरे दुश्मन बन गए हैं, मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने 8 दिन जब जेल में गुजारे मुशर्रफ दौर में, वकला तहरीक और इंसाफ के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए, तो मैंने देखा कि कोई भी वहाँ पर मुझे कोई बड़ा डाकू नज़र नहीं आया। सब छोटे छोटे चोर वहाँ पर थे जेल में, और बड़े बड़े डाकू तो मुझे असेंबली में नज़र आए। उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड अमीर मुल्क इसलिए है कि वहाँ कानून की हुक्मरानी है। फिर अब यहाँ जहाँ 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पर होगा, मकसूद चपरासी 4.25 अरब तो उसके अकाउंट में होगा, तो जिन्होंने साजिश की उन्होंने ऐसे लोगों को वज़ीर-ए-आज़म यानी शहबाज शरीफ को बना दिया, इतने करप्ट को, और बेटे को वज़ीर-ए-आला बना दिया। मुझे बताएं अल्लाह की रहमत ऐसे मुल्क पर होगी जहाँ करप्ट लोगों को, चोरों को, डाकुओं को ऊपर लाकर बैठा दिया जाए। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि हकीकी आज़ादी के लिए हमने मार्च करना है। और फिर उन्होंने बताया कि जी हमने इतने 80,000 जानों की कुर्बानियाँ दी, तो क्या हासिल किया, और उन्होंने उल्टा हम पर हमले किए। और फिर मैं रूस से गंदम और फजल रहमान 30% कम पर हासिल करना चाहता था। हिंदुस्तान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों जाएं? हम क्यों ना उनके पास जाएं? रूस से क्यों ना हासिल करें? हम कोई ग़ुलाम हैं, कमी है कि हम ये काम नहीं कर सकते? और फिर उन्होंने कहा कि सब लोग निकलें और मेरा साथ दें। आखिर में इमरान खान साहब ने कहा कि जी उस वक्त का लीडर एक फ़ोन पर लेट गया था, वहाँ से हमारी तबाही शुरू हुई। मुशर्रफ साहब का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया बेसिस दोगे? मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो मैंने कहा मैं अमन में हमेशा साथ दूंगा सबका, मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, गुलामी किसी की नहीं, लेकिन मैं जंग में कभी शरीक नहीं हूँगा किसी की जंग में। और रूस यूक्रेन की जंग से हमारा क्या लेना देना? क्यों मैं मजम्मत करूँ रूस की? क्या कश्मीर फ़लस्तीन में जब जुल्म हुआ क्या कभी इन्होंने मजम्मत की? और हमसे ये कहते हैं। फिर कहा कि जी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जंग अमेरिका की लड़ें और हम ही पर ड्रोन हमले हों, और ये जरदारी और नवाज़ शरीफ इनमें जुर्रत ही नहीं थी। और क्या हम अपने दुश्मनों पर इन ममालिक में जाकर हमले कर सकते हैं? हमें इजाज़त देंगे? अपनी दफ़ा ये कहते हैं जी इंसाफ के लिए अदालतों से रुजू करें, और ख़ुद यहीं पर 400 ड्रोन हमले करके उन्होंने मासूमों की भी जान ली, और उस वक्त इनको अदालतें याद नहीं आती। आखिर में उन्होंने कहा कि जनाब अब चूँकि बड़ा आज फैसला आया है, लोटे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो अब हम देख रहे हैं चीज़ों को। तो अब पेशावर में कोर कमेटी का इजलास, और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जलसा मैंने तारीख़ में नहीं देखा मुल्तान में, सबको खराज तहसीन पेश करूँ सारी इंतज़ामिया को। तो ये जनाब इमरान खान साहब के जलसे में होने वाली तकरीर, और उसमें जो कंट्रोवर्सीज़ बनी और उसके बाद जो हालात बनते नज़र आ रहे हैं कि बिहाइंड द सीन लगता है कि मामला तय हो चुके हैं। हुकूमत जा नहीं रही, हुकूमत जा चुकी है, ये आप कह सकते हैं। और इलेक्शन अब हो रहे हैं, पक्के हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस पर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।